नीट के क्वेश्चंस इसमें सबसे ज़्यादा हैं। इसके बाद एपीएमटी के क्वेश्चन है, जो जिपमर में पूछे गए क्वेश्चंस वो भी क्वेश्चन है, और केजीएमयू के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम चांस है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं बनेगी, वीडियो की लेंथ लगभग 15 से 18 मिनट तक होगी, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है तो आप लोग देखते भी नहीं हैं। अगर आपको फिजिक्स में क्वेश्चन को डाउट है या कोई भी क्वेश्चन का डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में, या तो इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। फिजिक्स के क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड करवाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे करवाना पेन पेपर बेस्ड पे वो ठीक नहीं है। ऑन बोर्ड या लाइव चले सेशन तो उस टाइम क्वेश्चन करवाना ठीक है, जो कि थोड़ा सा कम पॉसिबल लगता है। लेकिन हम मैक्सिमम क्वेश्चन लाएंगे थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आप बात करें तो नर्सिंग में जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन अगर बाय द वे पूछा जा रहा है तो उसमें में से 35 क्वेश्चन से प्लस जो रहेगा वो थ्योरी बेस्ड रहेगा। इसके बाद न्यूमेरिकल्स रहते हैं। आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, इसके बाद सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। A classic case in medicine called Mary Melan, who spread typhoid from years, was provisionally एक मैरी मेलान थी जो कि टाइफाइड कैरियर की तरह काम की हुई थी, जो कि टाइफाइड स्प्रेड करती थी, भोजन ये पकाती थी। तो इसमें ऑप्शन में हम ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो ये क्या थी, टाइफाइड मैरी मेलान। अगर आपने एनसीईआरटी में देखा होगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। आइए हम टाइफाइड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टाइफाइड 39 से 40 डिग्री फीवर होता है, सल्मोनेला टाइफी द्वारा स्प्रेड होता है, विडाल टेस्ट इसका किया जाता है, ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक चलती है, स्प्रेड होता है बाई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। तो ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होता है, तो ये जो है भोजन पकाती थी वो कंटामिनेटेड होता था और ये स्प्रेड करती चली गई। तो ये क्या थी, कुक थी। 165 का आंसर सेकंड होगा। निमोनिया इज स्प्रेडेड बाय, निमोनिया किसके द्वारा स्प्रेड होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स रिलीजिंग बाय इन्फेक्टेड पर्सन, जो इनहेल करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन जो है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो इन्वायरमेंट में ड्रॉप्स छोड़ देता है, सांस लेता है तो ड्रॉप्स आउट होते हैं जब सांस के दौरान एयर में, एयरसोल्स में, तो दूसरा पर्सन लेता है जो हेल्दी पर्सन होता है तो उसको हो जाता है। 166 का आंसर थर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वेक्टर फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए वेक्टर कौन है, मलेरिया के लिए जो वेक्टर है यहाँ पे वो कोई नहीं है, नन ऑफ दिस, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। विच इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का कॉमर्शियल प्रोडक्शन क्या है, इथेनॉल का कॉमर्शियल प्रोडक्शन एस्परजिलस एंड सैक्रोमाइसिस। ये क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं एनसीआर एक करवाए हैं, एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन सीरीज, उसको आप देख लीजिए, 10 से 12 लेक्चर है, वो बहुत ही हेल्पफुल करेगा अगर आप 12th की बायो रिवीजन कर रहे हैं तो। 12th की बायो रिवीजन करने में एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन सीरीज के नाम से है, टू द पॉइंट, वहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, सीधा हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। हालांकि बहुत ही हेल्पफुल हुआ था पिछले साल सीपी नेट में, और एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप उसको देख लेते हैं तो। ए क्रॉस बिटवीन टू टॉल plants result in offspring having few dwarf plant, what would be genotypes of both parents, दो लंबे पौधे के बीच क्रॉस कराने पर कुछ बौने पौधे वाली संतति प्राप्त होती है, इनके पेरेंट्स का जीवन रूप क्या होगा, इनके पेरेंट्स का जो जीवन रूप होगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। 50% कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेंगे, 50% स्मॉल टी कैपिटल टी। विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी भी हमने एनसीईआर में करवाया हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी से भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी हालांकि एनसीईआर ही है। बायोटेक्नोलॉजी से अगर क्वेश्चन सीपी नेट में बात करें तो कम से कम 4 क्वेश्चन आते हैं बायोटेक से। बायोटेक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नीट के लिए तो इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट है। बायोटेक से नीट में भी कम से कम 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी की डिमांड भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इससे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। 176 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, कार्ड मेकिंग। इसमें पूछा है विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से कौन रिलेटेड नहीं है। आपको पता होगा कि दूध से दही बनना ये पुरानी तकनीक है, कोई नया तो है नहीं, इसलिए जो है कोई मॉडर्न नहीं है। डीएनए वैक्सीन मॉडर्न है, टेस्ट ट्यूब बेबी मॉडर्न है। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी से क्वेश्चन आया हुआ है सीपी नेट में, जीन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन थेरेपी हमने हालांकि डिसीज़ में करवाई भी है जीन थेरेपी। नॉर्मल इकोलाई सेल वाज
विच एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन नॉर्मल इकोलाई की सेल वॉल किस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होती है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 177 इकोराई कट डीएनए सीक्वेंस एट, इकोराई का डीएनए सीक्वेंस का कट हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। 178 क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा है, ये पूछा है 2019 सीपी नेट का क्वेश्चन रहा हुआ है, और ये क्वेश्चन रहा हुआ है केजीएमयू 2021 का। तो केजीएमयू 2021 का भी कोई बहुत रिपीट करता है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोग रट लीजिए जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं। 178 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, GATT घटक और इसके बाद कटक, 5 से 3, 3 से 5। विच इज़ द करेक्ट मैचिंग, करेक्ट मैचिंग इनमें से आपको बताना है करेक्ट मैचिंग क्या होगा। पीरियाडिक एब्सिडेंस, तो ये एक नेचुरल मेथड है, आपको मैचिंग करना है। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा रिलेटेड, इन्फेंट, इन्फेंट लिखा है। MMR मैटरनल, मैटरनल बोले तो मदर, सेकंड हो जाएगा। PILL पिल आपको पता है सहेली, वीकली ली जाती है, ह्यूमन हेल्थ से क्वेश्चन है। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, मैचिंग करना है आपको, ये भी क्वेश्चंस पूछा था सीपी नेट 2019 में। डायमीटर पूछ लिया था डीएनए का, हालांकि ऐसे मैचिंग वहाँ पे नहीं थी, वहाँ पे मैचिंग नहीं दिया हुआ था, डायरेक्ट डीएनए की डायमीटर पूछ लिया था, वहाँ पे ये क्वेश्चन था। तो 159 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। डायमीटर ऑफ डीएनए हेलिक्स 20 एंगस्ट्रॉन। एडजेसेंट में पूछ रहा है कितनी डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस होगी 3.4 एंगस्ट्रॉन। बेस पेयर, द पिच ऑफ द हेलिक्स, हेलिक्स की पिच पूछ रहा है कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉन, 3.4 नैनोमीटर। आप ध्यान रखेंगे जो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर होगा वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होगा, द पिच ऑफ द हेलिक्स होगा 3.4 नैनोमीटर, बेस पेयर इन न्यूक्लियोसोम होगा 200। तो 159 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 159 का सेकंड। डीएनए रेप्लिकेशन इज, डीएनए से आरएनए बनना, ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, ट्रांसलेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन 2019 सीपी नेट 2 पूछा हुआ था। सीपी नेट की बात करें तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 12th से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन रिपीट करते हैं वो नीट के क्वेश्चंस मैक्सिमम रिपीट करते हैं, नहीं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैक्सिमम फ्रेम्ड होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इज, इसका आप आंसर बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा सेमी कंजर्वेशन डिसकॉन्टीन्यूअस। 160 का आंसर सेकंड हो जाएगा। जर्मपोर आर प्रेजेंट ऑन आउटर वॉल ऑफ, जर्मपोर किसके आउटर वॉल पे प्रेजेंट होता है, 152 का आंसर हो जाएगा 4, सीधा पॉलन ग्रेन। फ्रॉम एमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। नीचे एक सिचुएशन दी गई है, इसमें से आपको चूज करना है ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी में हम आपको बताएं तो ऑटोगैमी में क्या होता है कि एक फ्लावर होता है, एक प्लांट होता है, मेल फीमेल फ्लावर एक ही जो है फ्लावर में होते हैं, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं, उसको कहते हैं ऑटोगैमी। जिटेनोगैमी क्या होता है, प्लांट एक होता है, पोजीशन मेल और फीमेल की अलग होती है, इसको कहते हैं जिटेनोगैमी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो मेज आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें जीनोगैमी, इसमें मेल और फीमेल जो होता है वो जेनेटिकली अलग अलग होता है, मतलब मेल का अलग पार्ट होगा, फीमेल का अलग प्लांट होगा, पपाया एग्जांपल हो गया। तो ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी, दे 3 आर बोथ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड अदर एग्जाम। ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, और सीपी नेट के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन एक आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 153 का, वो आंसर हो जाएगा सेकंड। डाइसियस प्लांट बेयरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर। हम आपको बात करें यहाँ पे, हम आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं।
ज़्यादातर फोकस हमारा यही है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, हम आपको वीडियो में ये बताने आए हैं, ना कि बताने आए हैं क्वेश्चंस डायरेक्ट यही आने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें बातें कर लेते हैं, इसलिए क्वेश्चंस लेकर आना बहुत अच्छा है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको हमने जैसा बताया कि ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं और आपको बता भी रहे हैं कि ये क्वेश्चंस किस एग्जाम में आए हुए हैं। रोल ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम का क्या रोल है? स्क्रोटम का रोल आपको पता ही होगा, 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम रखता है बॉडी के इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर से, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस में काफ़ी हेल्प मिलती है। सिर्फ आपको यही लिखना है, स्क्रोटम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। सीधा टू द पॉइंट याद रखिए, ज़्यादा इधर उधर की बातें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर फर्स्ट रिडक्शन डिवीज़न? पहले रिडक्शन डिवीजन के बाद कितने स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है? 155 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट 2। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कितने स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, कितना oocytes का वहाँ पे पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है जो oocytes के दौरान, तो वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसलिए ये दोनों कोरिलेट करके आप याद कर लेंगे। और स्टेप भी पूछा जाता है, असेंडिंग आर्डर पूछा जाता है, जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, स्पर्मेटोजेनेसिस बना, तब स्पर्मेटोजोआ बना। तो ये स्टेप जो है, ये स्टेप भी पूछा जाता है, इसलिए आप स्टेप भी याद रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है किसी भी क्वेश्चंस में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे, उसका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। MTP बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। 156 का 1971 इसका आंसर हो जाएगा। विच इज ए कॉपर रिलीजिंग आईडी? कॉपर रिलीजिंग आईडी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीपी नेट के। ये सारे क्वेश्चन सीपी नेट के हम क्वेश्चंस मैक्सिमम फोकस कर रहे हैं। हालांकि क्वेश्चंस ये सारे किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको पता है कि बायो के क्वेश्चन कितना बनेंगे, फ्रेम्ड मैक्सिमम होते नहीं। अगर फ्रेम्ड होंगे तो इन्हीं से रिपीट कर देते हैं अपने आप, अगर क्वेश्चन फ्रेम्ड होते हैं। तो विच इज़ ए कॉपर रिलीजिंग आयोडी? कॉपर रिलीजिंग आयोडी इसमें कौन सा है? कॉपर टी भी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 380 भी है। ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, हालांकि एनसीईआरटी में मल्टीलोड 375 ही दिया है। गेल्सन्स कैप्सूल इज़ फाउंड इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 141, लीवर। बहुत से स्टूडेंट को यहाँ से मिस्टेक हो जाता है और एक क्वेश्चन सीपी नेट का क्वेश्चन रहा हुआ है। इंट्रिंसिक फैक्टर इज़ रिलीज्ड फ्रॉम, इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से रिलीज्ड होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर जो रिलीज होता है पैराइटल सेल से, गॉबलेट सेल से नहीं रिलीज होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है पैराइटल सेल से, इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। 142 का जो आंसर हो जाएगा उससे फर्स्ट हो जाएगा। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर हाउ मेनी CO2 इन दी एलुलाई? सीपी नेट 2019 का एक क्वेश्चन रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो हमने एग्जाम दिया हुआ था। 4 ml, हालांकि बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट को ये आता भी है। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? GFR इज ए हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट, सही है। यूरिन रिलीज्ड पर डे इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर, ये भी सही है। इन PCT 70 से 80 प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल की बात कर रहा है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल आपको पता होगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेल्ने आपको पता होगा। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेल्ने। और कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ने का होता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेल्ने में क्या होता है? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। स्कैपुला इज ए लार्ज ट्रायंगल फ्लैट बोन सिचुएटेड द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्सिक वर्टिब्रम। स्कैपुला की बात कर रहा है। स्कैपुला आपके जो है, आप देखेंगे कंधे यहाँ से पीछे जो है सिचुएटेड है, अटैच है ये ह्यूमरस से, जो कि वहाँ पे ग्यूलोनाइड कैविटी होती है। ग्यूलोनाइड कैविटी नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो ह्यूमरस होता है ग्यूलोनाइड कैविटी होती है, अटैच होता है ह्यूमरस का हेड वहाँ से। अगर ह्यूमरस का हेड जो है ग्यूलोनाइड कैविटी से जो अटैच हो रहा है, अगर उसके बीच का गैप कम हो जाएगा तो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। हालांकि ये बातें सारी ऊपर लेवल की हैं, तो लेकिन आप यहाँ पे याद रखेंगे 145 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। द सेकंड एंड 7th रिब के बीच में जो है ये स्कैपुला पाया जाता है। 146
फोबिया, ए सेंटर विथ इन मैकुलर ल्यूडिया इज द पॉइंट वेयर विजुअल एक्टिविटी इज ग्रेटर इन फोबिया। 146 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, ओनली कॉन्सडेंसबर्ग। यहाँ पे फोबिया पे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो सिर्फ कौन सेल प्रेजेंट होती हैं। सीपीनेट 2019 का एक क्वेश्चन रहा है, फोबिया पे ऊपर क्वेश्चन पूछा था। इन ऑल द मेजर बायोम्स विच एमंग दीज हैज़ मिनिमम वेरिएशन इन एनुअल टेम्परेचर। इन ऑल द मेजर बायोम्स विश्व की प्रमुख जीवों में से किसमें कम ताप भिन्नता पाई जाती है। 195 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो पाई जाती है वो सबसे कम भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन जो है नीके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिल जाएगा और पूछता भी है। ये एनसीईआरटी के पेज से, इस पेज से यही क्वेश्चन से पूछता है। NICHE जो नीके है यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है ये पॉइंट से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन द ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट, द फिजिकल स्पेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड लिव, द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट, ये क्या करता है, फंडामेंटल रोल प्ले करता है ऑर्गेनिज्म वियर इट लाइव। ये एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है। 196 का ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। फंडामेंटल रोल प्ले करता है ऑर्गेनिज्म में वियर इट लिव, जहाँ पे ये रहता है। हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस आर, राइस की कितनी वैरायटी पाई जाती हैं। राइस की वैरायटी आपको पता है कि 50,000 पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी हो जाएगा, 50,000 से ज़्यादा पाई जाती हैं। अराउंड 2 IUCN द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब्ड सो फार, कितनी डिस्क्राइब हुई हैं। मेयर के अनुसार कितनी डिस्क्राइब हुई हैं, ये भी पूछा था क्वेश्चन, इसको भी आप देख लेंगे। 198 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, स्लाइटली मोर देन 1.5। NCR से पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिवीजन हुआ है और वहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं, पूरी डिटेल बताई गई हैं। तो हम नहीं चाहते कि उसका वीडियो दोबारा बनाया जाए, क्योंकि वीडियो पिछली साल बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, वही वीडियो रिपीट करना ठीक नहीं होगा। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, एम्ब्रियोलॉजिकल एवोल्यूशन किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, यह किया गया था अर्न हैगल के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल आर एग्जाम्पल ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीपीनेट का क्वेश्चन रहा हुआ है ये, और KGMU में भी पिछली साल एक क्वेश्चन पूछा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एडाप्टिव रेडिएशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीपीनेट नीट हर एग्जाम में पूछा है। जितने क्वेश्चन हैं, अगर हम आपको ना भी बताएं तभी आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते हैं। तो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं पूछे गए हैं हर साल। कंटिन्यूड क्लोज इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे यूजली रिड्यूस, इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे जो है। दिस फिनोमेना इज नोन एज, इसका ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, लगातार समीप प्रजनन से आमतौर पर उर्वरकता और उत्पादन घट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। प्योर लाइन बन जाता है। मैच दी कॉलम, ये भी क्वेश्चन पूछता है, हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा और पूछता भी है। ये जितनी वैरायटी होती हैं फसल की, NCERT में दिया हुआ है, टेबल बना हुआ है, उसको आप रट लेंगे। हालांकि NCR में हमने इसको करवाया भी है। तो 191 का आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। 191 का आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, आप देख लेंगे। सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, तो बायोरिएक्टर्स आर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। वेजल्स इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकल कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूजिंग सिंथेटिक केमिकल्स। EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। तो 193 का जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। हालांकि शायद क्वेश्चन पूछा भी है कहीं ना कहीं। पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज दियर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, की जो फिटनेस थी, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये जो क्वेश्चन ये आर वैल्यू दिया है जहाँ से फार्मूला लिया गया है, पूरा फार्मूला आप देख लेंगे क्योंकि फार्मूला बहुत पूछता है। 194 का ये इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, तो इवोल्यूशन में आप सारी चीज़ें देख लेंगे। इवोल्यूशन की सारी चीज़ें हमने करवाई हुई है और NCR भी इवोल्यूशन पे है, उसको भी आप देख लेंगे। वहाँ पे 194 का सेकंड हो जाएगा, हायर आर वैल्यू। हालांकि ये क्वेश्चंस
नहीं पूछेगा, लेकिन और उसमें जो क्वेश्चंस है वो पूछ सकता है। होमोलागस, एनालॉगस, ये सारी चीज़ें, और क्रेनियल कैपेसिटी ट्रिक बेस पे हमने भी कुछ करवाया है। और उसमें चैम्बर वगैरह कुछ बनता है, अमोनिया और वाटर का कुछ रेशियो होता है 2:1:2। होमोलागस, एनालॉगस और एडाप्टिव रेडिएशन भी है, मार्सुपियस वगैरह इसमें सारी हैं, तो ये आप देख लेंगे वहाँ पे। ह्यूमन इंसुलिन इज़ बीइंग कमर्शियल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा। इसका आंसर हो जाएगा इश्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई हो जाएगा। ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रांसजेनिक स्पीसीज, ह्यूमन इंसुलिन पूछ रहा है कि किससे प्रोड्यूस, मतलब कमर्शियली कर सकते हैं। जैसे ई कोलाई में हम उसको कट के जो है उसको डाल देंगे वहाँ पे, डीएनए लाइगेज द्वारा ऐड कर देंगे, इसके बाद फिर जो है कमर्शियली उसको जो है कल्चर में किसी ना किसी में हम उसको अच्छा खासा प्रोडक्शन करके कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। इंसुलिन ऐसे ही बनाते हैं। इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 का सीपी नेट का क्वेश्चन रहा हुआ है, और नीट का भी ये क्वेश्चन रहा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द प्रोटीन प्रेजेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज, इसका आंसर आपको पता ही होगा, अल्फ़ा लैक्टो एल्ब्यूमिन 2.4 ग्राम पर लीटर। यहाँ पे जो डाटा दिया है वो इम्पॉर्टेंट है, डाटा ग्राम पर लीटर है, केजी पर लीटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पे घुमाया था सीपी नेट में। सब में ऑप्शन दिया था अल्फ़ा लैक्टो एल्ब्यूमिन 2.4 ग्राम पर लीटर, एक में किलोग्राम दिया, एक में डेसीग्राम दिया, एक में मिलीग्राम दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को घुमाते हैं, इसलिए आपको पूरा याद होना चाहिए, जो पूरा कंप्लीट डाटा है वो याद होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। एल्टीट्यूड सिकनेस, सिकनेस आपको पता ही होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा उस फोर्थ हो जाएगा। नोजिया, फटीग, हार्ट पाल्पिटेशन, इसके बाद ब्रीथिंग में भी दिक्कत होती है एल्टीट्यूड सिकनेस से। मैच द फॉलोइंग, आप इसको मैच कर लेंगे, इसका हम सीधा आंसर बता दें, 83 का हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट का बी हो जाएगा, सेकंड का ए हो जाएगा, थर्ड का सी हो जाएगा, फोर्थ का डी हो जाएगा। ए बायोलॉजिक स्टडीज पॉपुलेशन रेट्स इन ए ब्रेन, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज विल बी मोर इन कंट्री, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 185 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा इंडिया। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी विल बी मोर इन कंट्री, किस में सबसे ज़्यादा है? मैच द फॉलोइंग, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, मैच द फॉलोइंग जो पूछा है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीधा याद रखेंगे, जितने पॉइंट होते हैं सीधा आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चंस रिपीट भी करता है, और क्वेश्चंस हर साल कहीं ना कहीं रिपीट करता है। सीपी नेट 2019 में क्वेश्चंस रहा हुआ है। सीपी नेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर 34 की बात करें तो 33 क्वेश्चन 12 से पूछे जाते हैं, तो इसलिए एनसीईआर सीरीज बहुत आप लोग की हेल्प करेगी। कोएगा अफ्रीका हो जाएगा, डोडो मारिथस हो जाएगा, स्टीलर सी काउरसिया हो जाएगा, थैसलाइन ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो 186 का जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। थॉर्न एंड टेंट्रिकल्स ऑफ बाउनबिलिया एंड कुकुरबिटा आर एग्जाम्पल ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में हर साल कहीं ना कहीं रिपीट करता है। 187 का आंसर सीधा सेकंड होमोलॉगस हो जाएगा, हमने करवाया है, इसको आप देख लेंगे। टुडे ट्रांसजेनिक, जी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनवा रहे हैं इसको आप सीधा आंसर करके एक जगह आप नोट कर लेंगे, अगर आपके पास ये क्वेश्चंस नहीं होंगे तो, और अगर आपको ये क्वेश्चंस पता नहीं होंगे तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर नोट कर लेंगे। आप देखेंगे कि मेन एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस आएंगे। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिसीज फिश इंक्लूड, 188 का आंसर 4 हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस कैंसर, 65 वर्स, रोमेटाइटिस, अर्थराइटिस, अल्जाइमर डिसीज, सारे जो है ये नीट का क्वेश्चंस रहा हुआ। हालांकि सीधा एनसीईआरटी से पूछा है, एनसीईआरटी में आप जब देखेंगे तो वहाँ पे जो जेनेटिक्स चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चंस लिया हुआ है। व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज़ प्रेजेंट बाय इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के द्वारा आपको पता है कि 70+ होगा, तो इसका आंसर आपको बताना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा इंडिया और चाइना कितना आगे हैं। तो ये क्वेश्चंस रहे, क्वेश्चन की संख्या लगभग यहाँ पे होगी 45 क्वेश्चन से अप्रॉक्स होंगे यहाँ पे, 40 से 45 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और क्वेश्चंस को आप लोग विशेष याद रखें। जैसे क्वेश्चन हो गया लाइव स्टॉक हो गया, चाइना, इंडिया हो गया, इसके बाद ये रोमेटाइटिस, अर्थराइटिस, अल्जाइमर डिसीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, कैंसर के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मैग्नेंट ट्यूमर, जितने भी कैंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थोड़ा सा भी दिया हुआ है उसको आप पढ़ लेंगे, हालांकि हमने करवाया भी है। ये होमोलॉगस, एनोलॉगस आप देख लेंगे, और ये देख लेंगे
जो दिया है, क्वेगा अफ्रीका, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे जो है। और एल्टीट्यूड सिकनेस का क्वेश्चन देख लेंगे। अल्फ़ा लैक्टोबिन एंड 2.4 ग्राम पर लीटर, इसको भी आप देख लेंगे। हाउ मेनी इंसुलिन कमर्शियली प्रोडक्शन में कितना इंसुलिन कहाँ से होता है, इकोलाई से किया जाता है जो है। हाइयर आर वैल्यू आएगा नहीं। यह भी यूरोटियम फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने हालांकि आपको डिस्कस भी कर दिया है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे एक बार। और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, फिजिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, लगभग ऐसे ही 25 क्वेश्चन फिजिक्स के ऊपर होंगे, तो वो भी सेशन ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। डेली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसे चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, क्योंकि क्वेश्चन सेलेक्ट करने में और क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और समय भी इसमें काफ़ी लगता है, हमको भी पढ़ना होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।